हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रार्थना का। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा हम सबसे बोले, आज हम सबसे बात करें मेरे परमेश्वर पिता। और जो बातें तू कहना चाहता है खुदावन, आज हम सुनने के लिए तैयार हैं खुदा। आज तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा आत्मा हमारी जिंदगियों को अपने लायक चलाए खुदावन। और जिन बातों को योना ने किया खुदावन, प्रभु होने दे हम उन बातों को ना करने पाए खुदावन, बल्कि तेरे साथ एक सही रीति से चलने पाए खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। इस जगह पे तुझे महिमा देते हैं, इस जगह पे तेरी अगुवाई को चाहते हैं मेरे परमेश्वर पिता। वी वेलकम यू जीसस, वी वेलकम यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। तुझे महिमा देते हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने समय दिया हमें उसकी उपस्थिति में आने के लिए। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को ठीक से? बीते हफ्ते जैसे हमने योना की किताब में से सीखा था, अभी आज का और अगला हफ्ता भी और है हमारे पास, जो हम योना की किताब में से पढ़ेंगे। और उसके बाद ये स्टोरी जो है ख़त्म हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि योना की किताब में से हमने बहुत कुछ सीखा है, और अगले आने वाले 2 हफ्तों में बहुत अच्छी बातों को सीखेंगे योना की किताब में से। पिछले हफ्ते जब हम बात कर रहे थे योना के ऊपर, तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए थे कुछ कारणों के चलते, लेकिन थोड़ा सा हम बीती बातों को रिवाइज करेंगे। हमने पिछली क्लास में सीखा था, हमने पिछले सेशन में सीखा था योना 3 में से जो लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसका प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। मतलब कि परमेश्वर ने योना को बोला था कि तू कहाँ जा, निनवे को जा। पहली गलती उसने ये करी, वो तर्शीश जाने के लिए दौड़ा, तर्शीश जाने को भागा। लेकिन परमेश्वर ने फिर से उससे बात करी जब उसने रिपेंट किया। पहली चीज़ यहाँ पे अगर हम देखा जाए, तो यहाँ पे जब परमेश्वर किसी को बुलाता है तो परमेश्वर उसे यूं ही नहीं छोड़ता। जब परमेश्वर ने योना को दोबारा आवाज़ मारी, उस आवाज़ को मारने से पहले योना ने एक काम किया मछली के पेट में। क्या था वो? पश्चाताप किया। उसने बोला कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझसे बात कर। तो परमेश्वर ने उस बड़ी मछली को आज्ञा दी कि उसने योना को बाहर उगल दिया। और जैसे ही उसने उगला, तो परमेश्वर का वचन दोबारा से योना के पास पहुंचा, और वो क्या कह रहा है? उठ जा, उस बड़े नगर निनवे को जा, जहां भेजने के लिए मैंने तुझे रखा था। हम कितनी भी बारी परमेश्वर से दूर जाना चाहें, हम इस बात को योना की किताब से स्पेशली समझ पाते हैं कि हम परमेश्वर से दूर नहीं हो सकते हैं। कितना भी हम चाहें, अगर परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में है, तो उस योजना के तहत चलते हम अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते हैं। जब वो उस निनवे में पहुंचा, तो 4वीं आयत में लिखा है, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की, और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 40 दिन वो क्या कर रहा है? एक ही बात बोल रहा है। क्या? कि 40 दिन के बाद ये जो नगर है इसको उलट दिया जाएगा। इंग्लिश में उसको लिखा गया है, द सिटी विल बी ओवरथ्रोन। उसको उसकी जगह से हटा दिया जाएगा, उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। जैसे हम सदोम और गमोरा के डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ते हैं, विलाप गीत 4:6 में देख लो, आमोस 4:11 में देख लो, तो वहाँ पे यही लिखा गया है कि सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। वो आग और गंधक की जो बारिश हुई थी, उससे सब कुछ खत्म हो गया था। और वही परमेश्वर यहाँ पे भी करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को एक आज्ञा दी थी, एक मौका दिया था। आज्ञा तो नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि एक मौका दिया था कि तुम्हारे पास 40 दिन का समय है। 40 दिन में क्या करो? अपने आप को, अपने मन को फिरा लो, ताकि परमेश्वर जो तुम्हारे उससे क्रोध हुआ पड़ा है, परमेश्वर जो तुमसे गुस्सा हुआ पड़ा है, उन बातों को तुम सही कर सको। क्यों 40 दिन को यहाँ पे दिखाया गया है? बीते सेशन में हमने एक बात को देखा था कि बाइबल में कम से कम 20 बार से ज्यादा 40 दिन का या 40 दिनों का, 40
शब्द जो है 40 या जो अंक है 40 उसके बारे में बताया गया है। और अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो हर 40 दिन के बाद परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को किया है। और जब उसने बड़े कार्य को किया है तो लोगों ने उन जिन जिन लोगों के परमेश्वर ने मन में कार्य किया है, जिन जिन लोगों के साथ परमेश्वर ने कार्य किया है, उन सबों ने किसी ना किसी भेंट को चढ़ाया है, किसी ना किसी सैक्रिफाइस को चढ़ाया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में एक बड़े काम को किया है। सबसे पहला काम अगर हम देखें 40 दिन का अगर जिक्र की बात करें तो सबसे बड़ा जो हमें याद है वो क्या है? 40 दिन 40 रात बारिश आई। बारिश आने के बाद जैसी नूह अपनी जहाज से बाहर निकला, वहां लिखा है कि उसने कुछ जानवरों को लिया, उनको बलिदान चढ़ाया, उनको सैक्रिफाइस चढ़ाया, और परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दी कि फूलों फलों और पृथ्वी पे भर जाओ। उससे पहले नहीं दी, लेकिन जब उसने खुशी से बलिदान चढ़ाया कि प्रभु तूने मुझे इस बड़ी आफत से निकाला है, इस बड़ी महामारी से निकाला है, इस मौत के फंदे से निकाला है, इसीलिए मैं खुशी से तुझे कुछ देना चाहता हूं। जब उसने ऐसा किया तो वहां लिखा है कि नई मानव जाति का निर्माण हुआ, नई मानव जाति वहां से निकली। और हम कहते हैं कि हम नूहा की संतान हैं। पहले हम कहते हैं आदम की संतान है, फिर हम कहते हैं हम नूहा की संतान है। अगली बार अगर हम देखें तो 40 दिन को जो हमें पता है वो कहाँ पे हुआ? परमेश्वर ने मूसा को सिनाई पर्वत पे बुलाया था। 40 दिन 40 रात वो उसकी उपस्थिति में बैठा रहा। लेकिन एक बात को याद रखिए, जब जब परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में 40 दिन बैठे हुए हैं, बाहर हाहाकार मचा हुआ है, बाहर हड़कंप आया हुआ है, बाहर सब लोग डर रहे हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के साथ उन 40 दिनों का सफर कर रहे हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ 40 दिन बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स है, वो बिल्कुल शांत है। नूहा के जहाज के अंदर नूहा को कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जिंदगी को, मेरे जहाज को परमेश्वर स्वयं चला रहा है। बाहर लोग रो रहे हैं हमें बचा लो, बाहर सब कुछ खराब हो रहा है, अमालेकी मर रहे हैं, अनाकवंशी मर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जायंट्स मरते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन जहाज के अंदर जो उसकी प्रेजेंस के अंदर लोग हैं, जो जानवर हैं, वो क्या कर रहे हैं? शांत हैं। उनके मन में एक शांति है कि हमें बचाने वाला हमारा परमेश्वर कुछ तो काम कर रहा है। बाहर कितना भी तूफान है, कितनी भी आंधी है, कितनी चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, जो आत्माएं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी हुई हैं, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, उनके मन के अंदर एक शांति है कि परमेश्वर कुछ तो काम कर रहा है। जब 40 दिन का सफर पूरा हुआ तो क्या लिखा है? जब वो बाहर निकले, परमेश्वर ने उनके द्वारा एक नई मानव जाति का निर्माण किया। दूसरी बार जब हम पढ़ें तो मूसा को परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पे बुलाया, बोला तैयार होके आना, मैं तेरे से बात करूंगा। जब वो अपने आप को तैयार करके सिनाई पर्वत पे गया तो परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात तक बैठा रहा उसकी उपस्थिति में। जब वो परमेश्वर के साथ बैठा हुआ था, उसके चेहरे का तेज इतना ज्यादा था कि कोई उसको देख नहीं पा रहा था। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, आप परमेश्वर के जैसे दिखना शुरू कर देते हैं। जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा हुआ था, उसको नहीं पता नीचे क्या चल रहा है। वो परमेश्वर से बात कर रहा है, उसके मन में एक शांति है। लेकिन नीचे क्या हो रहा था? वो लोग अपना सोना अपना चांदी पिघला के अपने लिए किसी और की गणना कर रहे थे कि आज से तू हमारा ईश्वर है। नूहा मूसा ने तो हमें छोड़ दिया है, तू हमारा ईश्वर बन जा, तू हमारा चालक बन जा, तू हमें चलाने वाला है। और मूसा वहां परमेश्वर से फेस टू फेस होके बात कर रहा है, और परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाओं की बटियां दी। कितनी खुशी की बात है कि जब जब लोग परमेश्वर के साथ बैठे हैं, परमेश्वर ने कुछ बड़ा करके दिखाया है। इससे पहले और इसके बाद में आज तक परमेश्वर ने किसी को अपने हाथ से कुछ लिख के नहीं दिया, कोई लव लेटर नहीं दिया, कोई बिल नहीं थमाया, कुछ नहीं दिया। लेकिन मूसा ही एक ऐसा शख्स है जिसको परमेश्वर ने 2 बार लिख के दिया। पहली बार अपनी मर्जी से, दूसरी बार गुस्से में आके, लेकिन दिया तो सही, है ना? जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके बैठा तो परमेश्वर की डायरेक्ट कमांड को उसने पाया। और जब वो नीचे आके देखा तो क्या हुआ? लोगों ने किसी और को मूर्ति बना ली थी। नूहा के समय में उसने जहाज से बाहर निकल के एक सैक्रिफाइस किया था। ठीक है, किसका सैक्रिफाइस था? उसमें कोई भी जानवर हो सकता था। लेकिन जब मूसा यहां से नीचे उतरा, उसने भी एक सैक्रिफाइस को किया।
पहला, उसने उस मूर्तियों को तोड़ा। दूसरा, उन लोगों के बिहाफ के ऊपर उसने एक सैक्रिफाइस को चढ़ाया कि परमेश्वर इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि इन्होंने तो तेरे अलावा किसी और को अपना देवता मान लिया है। इन लोगों ने किसी और को तेरे अलावा जानना शुरू कर दिया है। और परमेश्वर कहता है, मेरे अलावा और किसी की उपासना मत करना, क्योंकि जीवित खुदा मैं स्वयं हूं। जब वो लोग इस प्रकार से कर रहे थे तो वहां पे भी सैक्रिफाइस को चढ़ाया गया। एक तरफ मूसा परमेश्वर की लिखी हुई पटिया को लेकर आ रहा है और दूसरी तरफ गुस्से से भर गया कि लोगों ने क्या कर लिया। जो परमेश्वर ने लोगों को 40 साल उस बीते हुए इतने सालों की गुलामी से निकाला है, जब परमेश्वर की सामर्थ को तुमने देख लिया है, लाल समंदर को पार होते हुए देख लिया है, अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अगली बार हम 40 दिन का अगर सफर देखें तो वहां पे लिखा है क्या हुआ। एलाइजा ने 40 दिन उपवास किया और 40 दिन के बाद परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है उससे आके बात कर रहा है। जब जब 40 दिन आए हैं, लोगों ने अपने आप को तैयार किया है, क्योंकि 40 दिन के बाद कुछ बड़ा होने वाला होता है। आमीन। उसके बाद अगर हम देखें तो लिखा है कि गोलायत ने 40 दिन तक इजराइल लोगों को तड़पाया, परेशान किया, लेकिन 41वें दिन परमेश्वर ने गोलायत को वहां पे भेजा और टाइम नहीं लगा उसे मारने के लिए, क्योंकि बीते समय में परमेश्वर दाऊद को तैयार कर रहा था किसके ऊपर जय पाने के लिए, गोलायत के ऊपर जय पाने के लिए। और जैसी गोलायत मारा गया, मैं समझता हूं कि इजरायली लोगों के अंदर डर का जो माहौल था वो खत्म हो गया। उनके अंदर जोश आ गया कि अगर ये छोटा सा बच्चा होकर इतने बड़े गोलायत को मार सकता है तो हम तो पूरी सेना को खत्म करने की ताकत रखते, क्योंकि हम भी सैनिक हैं। परमेश्वर ने कुछ काम को किया। उसके बाद हमने देखा योना 40 दिन तक प्रचार क्या करते रहना कि निनवे देश उल्टा दिया जाएगा, मन फिराओ, अपने आप को तैयार करो। और यहाँ पे एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जब जब योना बोलता चला गया, लोग उसकी सुनते चले गए। क्यों सुनते चले गए? मैंने आपको बताई थी एक बात, क्यों लोग सुन रहे हैं। क्योंकि लोग चाह रहे थे, उन्होंने योना के अंदर कुछ देखा था कि ये तो वैसा दिखता है जिसकी हम उपासना करते हैं। जब परमेश्वर आपको किसी जगह पे लेके जाता है, परमेश्वर आपको किसी जगह पे रखता है, तो वो आपको उन लोगों के अकॉर्डिंग तैयार भी कर देता है कि आपको उनकी तरह दिखना है। जब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे आपकी। आमीन। जब योना के साथ ऐसा हुआ, वहां लिखा है कि वो 40 दिन तक उसने प्रचार किया इस बात को कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। उसके लिए तुम क्या करो, क्या करना चाहिए तुम्हें? पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराओ। 5वीं आयत में लिखा है इस प्रकार से, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटों तक सबों ने टाट ओढ़ लिए। रिपेंटेंस का जो पहला क्राइटेरिया यहाँ पे दिखाया गया है, जो पहला काम यहाँ पे दिखाया गया है, वो यही है, क्या करो, कुछ करके दिखाओ। उन्होंने पश्चाताप करने के लिए खाली ये नहीं किया कि हमने बोल दिया प्रभु हमें क्षमा कर, हमें माफ कर। उन्होंने कुछ करके दिखाया। क्या करके दिखाया? उन्होंने टाट को ओढ़ा। जब उन्होंने टाट को ओढ़ा, आपको पता है टाट क्या होता है? कोई बता सकता है टाट क्या होता है? हाँ, बोरी जैसा कपड़ा कहते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल उस हिब्रू ट्रेडिशन के हिसाब से पढ़े तो वहां पे जो टाट बनता था वो जो बकरा होता है उसके बालों से बनाया जाता था। और वो स्पेसिफिकली इसलिए बनाया जाता था कि जब हम उपवास करेंगे तो हमें ये पहनना होगा। और जिसने टाट ओढ़ा हुआ है उसका मतलब यही है कि या तो किसी बात का पश्चाताप कर रहा है या ये किसी उपवास को कर रहा है। और उस समय जब वो उस टाट को ओढ़ते थे तो अपने शरीर के ऊपर और कोई कपड़ा नहीं पहनते थे, अपनी अपर बॉडी के ऊपर कोई और कपड़ा नहीं होता था, सिर्फ वो टाट उन्होंने ओढ़ा होता था। और टाट जिसने ओढ़ा हम देख के समझ पाते थे कि ये किसी बात का पश्चाताप कर रहा है। यहाँ पे पहली चीज जो उन्होंने करी पश्चाताप, वो खाली बोल के नहीं किया कि प्रभु हमें क्षमा कर दे, हमें माफ कर दे। उन्होंने कुछ करके दिखाया। बाइबल के हिसाब से अगर हम देखें तो नए नियम में आते आते हमें सिर्फ अपने पापों का अंगीकार करना है और हम कहते हैं कि हमारा पश्चाताप हो गया। लेकिन क्या सही मायने में वो पश्चाताप है? आप एक मर्डर करके आओ,
और बोलते हो सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से हो गया, चाकू देख के मुझसे रहा नहीं गया, मेरे को लगा कुछ कर देते हैं, सॉरी 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 गलती से हो गया, तो क्या आपको सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, आपने मर्डर किया है। लेकिन खाली बोल देना सॉरी क्या काफी है? लेकिन बाइबल तो बताती है तू खाली अपने पापों का अंगीकार कर ले, उसे छोड़ भी दे तो तुझ पे दया की जाएगी। लेकिन अगर हम पुराने नियम के हिसाब से आके पढ़ें तो पश्चाताप के लिए आपको परमेश्वर के मंदिर में एक मेमना या बकरा या एक पंडुक लेके आना पड़ता था, उसका बलिदान चढ़ाना पड़ता था, टाट ओढ़ना पड़ता था, महायाजक को बताना पड़ता था कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे क्षमा कर, वह परमेश्वर का लहू मेरे ऊपर छिड़क ताकि मेरे पापों से मुझे क्षमा मिल सके। इतना लंबा प्रोसेस होता था। लेकिन नए नियम में आके हमें सिर्फ हाथ जोड़ के प्रभु से बोलना है, प्रभु हमें क्षमा कर। लेकिन मैं समझता हूं कि ये भी काफी नहीं है, क्योंकि अगर हम हर चीज को हल्के में लेने लग जाएंगे तो हमें तो एक तरीके से पाप का लाइसेंस मिल गया है ना। उसका वचन कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्या करने के लिए? पाप करने के लिए? क्या करने के लिए काफी है? क्या करने के लिए काफी है उसका अनुग्रह? हाँ, हम सब वचन बोलते हैं फिलिपियो 4:4, प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है ना। नहीं, 4:4 में इस बात को लिखा गया है ना, क्या कहते हैं, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं परमेश्वर में होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। उसकी सामर्थ भी है हमारे पास, उसका अनुग्रह भी है हमारे लिए काफी। तो क्या हम पाप करने को जाएं? क्या करने के लिए जाएं हम? क्या करने के लिए जाएं, कुछ तो बताओ। जब योना को पास परमेश्वर का कलाम पहुंचा, परमेश्वर का वचन पहुंचा, क्या उसके पास ग्रेस नहीं था? क्या उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी? वो सब कुछ था उसके पास जो निन्वे को बचाने के लिए काफी था, लेकिन उसके पास वो मन नहीं था कि परमेश्वर की बात को सुने। अगर आज आप यहां से बहुत से अच्छे प्रचारों को सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपका मन नहीं है उनके ऊपर चलने का, तो स्वर्ग से परमेश्वर भी उतर के आ जाए तो आपको अपने वचन पे नहीं चला सकता। तो क्या चीज की जरूरत है हमें आज? हमारा मन तैयार होना चाहिए कि हम उसके कामों को कर सकें। जब लोगों के कान में बात पड़ी कि 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, हमें उसके लिए पश्चाताप करना है, बिना किसी के बोले, बिना किसी के सुने, लोग अपने अपने घरों से बाहर आए, अपने कपड़े उतारे, टाट ओढ़ी और बैठ गए। और वहां लिखा है कि तुम्हारे जानवर भी उपवास करें, तुम्हारे जानवर भी टाट ओढ़ें। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी गलतियां हैं वो तुम्हारे जानवरों के ऊपर भी आई है। आप जिस चीज से कनेक्टेड हो, अगर आप श्रापित हो तो वो श्राप उन चीजों के ऊपर भी आएगा। आप जिस चीज से कनेक्टेड हो, अगर आप ब्लेस्ड हो तो वो ब्लेसिंग उन चीजों के ऊपर भी आएगी जो आपसे जुड़ी हुई हैं, जो आपके घराने से जुड़ी हुई हैं, वो सारी आपके साथ चलती जाएंगी। परमेश्वर ने बोला कि तुम क्या करो? टाट ओढ़ो, और तुम्हारे साथ साथ छोटे से लेके बड़े तक सब टाट ओढ़ें। क्या करो? पश्चाताप करो। आज पश्चाताप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और पश्चाताप ऐसी चीज है जो हम नहीं कर पाते हैं अच्छे से, हमसे नहीं हो पाता है परमेश्वर। हम पश्चाताप करने में बहुत पीछे हैं। पुराने नियम का एक बड़ी अच्छी चीज थी जो लोगों ने घुमा फिरा के कर दी, और मंदिर में ही सब कुछ बेचने लग गए। जो परमेश्वर का मंदिर था वहां पे सब कुछ बेचने लग गए। क्यों बेचने लग गए प्रभु? क्योंकि लोग नहीं दिखाना चाहते थे कि हमसे ये पाप हुआ है, हमसे ये गलती हुई है। अगर हम अपने घर से उस मेमने को, उस बैल को, उस बछड़े को लेकर आएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यार ये इसने तो कुछ गलत काम किया है। हम तो झूठ भी नहीं बोल पाएंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। लेकिन वही सामान अगर हम उस पवित्र मंदिर के अंदर से खरीदेंगे तो हम बाहर जाते लोगों को बोल सकते हैं हम बड़े खुश हैं, हम परमेश्वर के लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ाने जा रहे हैं, और अंदर जाके परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लोग बहुत चालाक हो गए। क्यों चालाकी लोगों में आ गई? क्यों इतना ज्यादा लोग ऐसे हो गए? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन से दूर होना शुरू करते हो, आप अपने मन के अंदर उन चालाकियों को गढ़ने लगते हो जो आपको स्वयं परमेश्वर से दूर करती हैं। एक पश्चातापी मन जो होता है वो परवाह नहीं करता कि मेरे सामने कौन खड़ा है, वो प्रभु के सामने जाके बोलता है प्रभु मुझसे ये गलती हुई है, मुझे तुझसे क्षमा चाहिए। वो नहीं देखता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, वो इस बात की परवाह करता है कि परमेश्वर तू मेरे बारे में क्या सोचता है।
आप एक बड़ी हस्ती बन सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक पश्चातापी मन नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप स्वर्ग के राज्य में जाओगे। आप एक आईपीएस बन सकते हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, आप कुछ भी बड़ा बन सकते हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन से भरे हुए नहीं हो, एक पश्चातापी मन को नहीं रखते, तो स्वर्ग में जब आप जाओगे तो स्वर्गदूत आपके लिए कुछ दरवाजा नहीं खोलेगा। आप वहां बोल सकते हो अरे मैं तो पास्टर हूँ, आप बोल सकते हो मैं तो आईपीएस हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, लेकिन वहां एक ही चीज की जरूरत है, क्या तेरे अंदर पश्चातापी मन था? क्या तू परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था? परमेश्वर ने अपने स्वर्ग को छोड़ के स्वयं वचन बन के धरती पे आ गया, क्या तेरे अंदर वो कलाम था जो तुझे स्वर्ग से जोड़ सके? अगर वो कलाम तेरे अंदर नहीं है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, तेरे लिए कोई दरवाजा भी नहीं है स्वर्ग में खोलने के लिए। व्हाट अ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है ये। लेकिन जब वहां के लोगों ने क्या किया, टाट तोड़ा, दिखा रहा है वो पश्चातापी मन को लेकर आ रहे हैं, प्रभु हमसे गलती हुई है, हमें क्षमा कर, हमसे बहुत बुराई हो गई है मेरे परमेश्वर। हम एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, जब यूथ मीटिंग हुई थी तो हम एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज कर रहे थे, रिवाइवल, है ना? दिल्ली में कोई सभा होती है तो उसके ऊपर लिखा जाता है डेली रिवाइवल मीटिंग। रिवाइवल का मतलब क्या होता है? बेदारी आना। हमने दूसरे लोगों को देख देख के इस बात को अपने अंदर बहुत अच्छे से सीख लिया है कि जिस चर्च में लोग ज्यादा होंगे वही चर्च बेदारी का कारण है। एक्चुअल बाइबल कभी बेदारी ये नहीं बताती है। अगर आपने अपने मन में पश्चातापी मन को ले आए हो, अगर आपने परमेश्वर के साथ जुड़ने का फैसला बना लिया है, बेदारी आ गई है, वही बेदारी है। ये नहीं आप 10 लोगों को बचा के कह रहे हो ये और अपने मन के अंदर काली के रख रहे हो, कोई फायदा नहीं है उसका। असली बेदारी वो है जो आपको परमेश्वर से जोड़ रही है। असली बेदारी वो है जो परमेश्वर की आग को आपके ऊपर आने दे रही है। असली बेदारी वो है जो आपको एक नींद से जगा रही है और कह रही है कि तुझे परमेश्वर का काम करना है। ये है असली बेदारी। आज बहुत सारी, अभी पीछे कुछ लीडर्स हमारे घर में आए थे, हम लोग बात कर रहे थे और वो बड़ी बड़ी कलीसियाओं के अंदर अंदर की बातें बताने लग रहे थे। ये करते वर्ते कुछ नहीं है, नाम अपना ले लेते हैं, वहां के वॉलेंटियर्स ऐसे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि प्रभु ये कैसी बेदारी है। और सामने से हमें दिख रहा है वहां पे कैमरा एंगल्स बहुत अच्छे लगे हुए हैं, वहां पे म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, पास्टर आते हैं अच्छे कपड़े पहन के प्रीच करते हैं चले जाते हैं, लेकिन बैक स्टोरी क्या है हम नहीं बता सकते हैं। हम ऐसे चर्चिस को जानते हैं, हमने यूट्यूब पे ऐसे चर्चिस को देखा है जिसके पास्टर्स आज बंद हैं। क्या वो बेदारी है? क्या है फिर वो भी तो कलीसियाएं हैं, वो भी तो बढ़ रही हैं। एक असली बेदारी ये नहीं आपका कलीसिया बढ़ता चला जाए, एक असली बेदारी वो है जो आपके अंदर क्वालिटी, जो परमेश्वर की क्वालिटी है वो अंदर आपके जागृत करे। जब योना ने बचाया लोगों को तो उससे पहले क्या हुआ, खुद बचा वो। दो बार पश्चाताप किया यहाँ पे लोगों ने। पहला योना ने किया मछली के पेट के अंदर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरी मदद कर। मैंने आप जो वहां पर भी उसने एक टाट को ओढ़ा। अगर मेटाफोरिकली देखा जाए, जब वो मछली के पेट के अंदर था तो मछली की जो जीभ होती है उसके और कांटे लगे होते हैं, वो चुभ रही थी उसके पीठ के पीछे, और वो प्रार्थना कर रहा है प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझसे गलती हुई है प्रभु, मैं ऊंचे शब्द से पुकार के तेरा धन्यवाद कहूंगा। परमेश्वर ने बोला कि इसने पश्चाताप कर लिया है, इतना काफी है इसके लिए। और जैसे ही वो बाहर निकला, वो निन्वे के द्वार पे खड़ा हुआ था। अगला पश्चाताप किन्होंने किया? निन्वे के लोगों ने। एक बात को आप हमेशा समझ लीजिए कि जब आप अपनी कॉलिंग में चलेंगे और पश्चातापी मन के साथ चलेंगे तो एक बार का पश्चाताप आपका काफी है, अगली बार वो लोग पश्चाताप करेंगे जहां पे परमेश्वर आपको लेके जाएगा। वो 4 लोग हो सकते हैं, वो 400 हो सकते हैं, वो 40 हो सकते हैं, वो 1 जन भी हो सकता है। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं हो रहा कि तू 10,000 ऐसे लोगों को बचाए जो सारे खड्डे में जाएं। परमेश्वर इस बात से ज्यादा खुश होता है कि तू 1 जन को भी बचा जो 10,000 को खड्डे से निकाल के लाने वाला बने। योना ने पश्चाताप किया मछली के पेट में, प्रभु मुझे क्षमा कर। अगला पश्चाताप निन्वे के लोगों ने किया, प्रभु हमें क्षमा कर।
जब दोनों ने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने एक बड़ी बेदारी को वहां पे भेजा। सब लोग वहां पे बचाए गए। सब लोग क्या कर रहे हैं? टाट ओढ़ रहे हैं। वो टाट जो किससे बना हुआ है? बकरे के बालों से। प्रभु बकरे के बाल क्यों इस्तेमाल करे? घोड़े के क्यों नहीं करे? बैल के क्यों नहीं करे? जब बकरा छोटा होता है तो वो कौन होता है? मेमना। परमेश्वर किसके पीछे भागता है? चरवाहा किसके पीछे भागता है? भेड़ों के पीछे। भेड़ों के जो छोटे जो बकरियां मेन होती हैं, बकरी के बच्चों को मेमना कहते हैं। जब परमेश्वर मेमने के पीछे भागता है, परमेश्वर मेमना बन के आया, तो यहां पर भी तो एक भविष्यवाणी को वो इस बात को दिखा रहा है कि जब एक मेमने का बाप, जिसको बकरा कहते हैं, उसके बालों को उतारना, उसके बालों को उतार के जब तुम पहनोगे, तुम्हें क्या याद आएगा? तुम्हारी पीड़ाएं तुम्हें याद आएंगी, क्योंकि वो बाल बहुत चुभते हैं। आप अगर कटिंग करा के आओ तो वो शर्ट आप ज्यादा देर पहन के नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो शर्ट चुभती है, वो शर्ट दिक्कत देती है, वो शर्ट में खुजली होती है। और वहां पे वो लोग क्या कर रहे हैं? उसी के बालों को ओढ़ के पहने में और प्रार्थना कर रहे हैं गर्मी में बैठे हुए, प्रभु हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। मेमने के बाप के कपड़े को उसने पहन लिया, और क्या याद आ रहा है उनको? पश्चाताप करना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करना। हमारा बाप कौन है? हमारा बाप कौन है? स्वयं यीशु मसीह। तो उन्होंने इस बात को दिखा रहे हैं कि हमने स्वयं यीशु को पहन लिया, और जब हम यीशु को पहन रहे हैं तो उसके पहनने के साथ हम एक काम कर रहे हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं। हम पश्चाताप कर रहे हैं ताकि प्रभु हमें बचाए, हमारी अगुवाई करे, हमें बुरी बातों से बचा के रखे। जो बीते समय में हमने बुराइयां करी हैं, परमेश्वर हमें हर चीज से तू बचा के रखे मेरे परमेश्वर। 8वीं आयत अगर हम पढ़ें तो 7वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। कौन ढिंडोरा पिटवा रहा है? राजा। एक बाहर से व्यक्ति आया है जिसका नाम योना है। वो ना वहां के राजा को जानता है, ना वहां के लोगों को जानता है, लेकिन राजा एक ढिंडोरा पिटवा रहा है कि क्या करो? क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या अन्य पशु, कोई भी कुछ ना खाए, और वे ना खाएं और ना पीने पाए। वो ना पानी पिए। क्यों ना पिए? क्यों ना पिए? क्योंकि तुम सब उपवास कर रहे हो, तुम सब तैयारी कर रहे हो, तुम सब पश्चाताप कर रहे हो। पश्चाताप में आप खा नहीं सकते, पश्चाताप में आप पी नहीं सकते। आपका भेड़ बकरे गाय बैल जितने भी पशु पक्षी हैं, सब क्या करें? उपवास करें। क्या आप एक व्यक्ति जो नीचे से जा रहा हो उसकी बात मान लोगे? वो आपको बोले कि अगले 3 दिन आपने उपवास करना है, नहीं तो आपके घर को कुछ हो जाएगा, आप मान लोगे? नहीं मानोगे। क्यों? ना जान ना पहचान। तूने हमारे घर को नहीं देखा, तू हमें जानता नहीं, हमारी फैमिली को नहीं जानता, हमारे बैकग्राउंड को नहीं जानता, तो हम तेरी बात को क्यों माने? और दूसरा, हम भी तुझे नहीं जानते जो हम तेरी बात को माने। लेकिन निन्वे के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, योना को भेजा, और सीधा राजा ढिंडोरा पिटवा रहा है। क्या करो? क्या करो? सब उपवास करो। जब परमेश्वर आपको कहीं लेके जाएगा तो वो सीधा आपका कांटेक्ट लोगों से नहीं कराएगा, सीधा राजा से कराएगा। लोग तुम्हारी बात सुने ना सुने, डजेंट मैटर। जब राजा बोलेगा तो तुमको सुनना पड़ेगा, जब राजा बोलेगा तो तुम्हारी बातों को मानना पड़ेगा, जब राजा बोलेगा तो लोगों को सर झुकाना पड़ेगा। योना ने बोला सर झुकाओ, ये करो वो करो, लोग मान रहे नहीं मान रहे नहीं पता, लेकिन जिस समय राजा ने बोला तुम्हारे बैल बकरे घोड़े हाथी कोई कुछ नहीं खाएगा, सब ना खाएंगे ना पिएंगे, उपवास करेंगे, वहीं पे लोग बैठ गए कि राजा ने हुक्म दिया है। अरे राजा तो परमेश्वर को जानता भी नहीं था, वो तो अपने देवी देवताओं में मगन था, वो तो अपनी चिंताओं में मगन था, अपने घर को देख रहा था। लेकिन जिस समय परमेश्वर ने योना को वहां पे भेजा, परमेश्वर ने राजा के मन को भी बदल के रख दिया। जब परमेश्वर आपको भेजेगा तो जिस जगह पे वो आपको भेजेगा, वहां के राजाओं का मनों को वो ऐसा तब्दील कर देगा कि राजा आपकी बात को सुनने के लिए झिंझोड़ जाएंगे कि हमें और बताओ हम कैसे बच सकते हैं। राजा का मतलब ये नहीं प्रधानमंत्री, राजा का मतलब ये नहीं प्राइम मिनिस्टर,
राजा का मतलब जिस परिवार में आप जाओगे उसका मुखिया आपकी बातों को ऐसा सुनेगा। शायद परिवार ना सुन रहा हो, लेकिन जब परिवार का मुखिया उस बात को सुनेगा, वो अपने आप परिवारों को आपकी बात मानने के लिए मजबूर कर देगा। उसके बाद लिखा है 8वीं आयत में, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अभी मैंने आपको बताया, सब पश्चाताप करें, चिल्ला चिल्ला के रोएं, प्रभु हमसे गलती हुई है, हमें माफ कर। कितने दिन का उपवास है ये? 3 दिन का उपवास है। 40 दिन के बीतने पर राज्य उलट दिया जाएगा। तब तक क्या करो? उपवास करो। शुरुआत 3 दिन से करो, उसके बाद तुम्हें 5 करना है, 7 करना है, तुम करते जाओ। जैसे जैसे वो लोगों के बीच में जाता जा रहा था, लोग उपवास में आते जा रहे थे। जहां जहां से वो निकलता जा रहा था, लोग उपवास में आते जा रहे थे और जगहें बचती जा रही थी। कितनी अनोखी बात है ना ये, कि जिस जिस जगह से वो जा रहा था, वो जगहें बचती जा रही थी। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, आज मैं अपनी कलीसिया में एक बात को नोट कर रहा था कि जब संडे को मीटिंग खत्म होती है, काफी सारे लोग यहाँ पे झुंड बना के बैठ जाते हैं, काफी सारे लोग पीछे प्रार्थना के लिए आते हैं, काफी सारे अलग अलग अपनी बातों को शेयर कर रहे होते हैं। हमारे पास अपनी बातों को शेयर करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, चाहिए, है ना? लेकिन अगर वही बात हम प्रभु से बोले तो क्या प्रभु हमारी बात को नहीं सुनेगा? हमारे पास बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर ने, उसका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें शैतान की सारी चीजों पे अधिकार दिया है, मैंने तुम्हें दुष्ट की सारी शक्तियों पे अधिकार दिया है, नरक की चाबियां तुम्हें दी हैं, तुम्हें तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे जुबान पे, तुम्हारे पैर पे ये अधिकार रखा है कि तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। सब कुछ हमें दे रखा है, लेकिन फिर भी जब हम अपनी लड़ाइयों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कोई और आके हमारे लिए प्रार्थना करे तो हम अपनी लड़ाइयों से जीत पाएंगे। सच है ये बात? हमारी लड़ाइयाँ बहुत बड़ी हैं, है ना? हमारा बैटलफील्ड बहुत बड़ा है, और उस बैटलफील्ड के छोटे से कोने में दुबक के हम लोग बैठे हैं और बोल रहे हैं कि कोई वहां से आए और हमारा मसीहा बन के हमें बचाए, जबकि प्रभु कह रहा है कि मैंने तुझे इसलिए इस जगह पे रखा है कि तू खड़ा हो और अपने बैटल्स को खुद लड़। अगर आप बैटल को खुद नहीं लड़ोगे, लड़ाई को खुद नहीं लड़ोगे, आपको कभी तलवार चलाना नहीं आएगा, आपको कभी अपना डिफेंस करना नहीं आएगा, आपको अटैक करना नहीं आएगा, आपको युद्ध नीति बनानी नहीं आएगी, आपको कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप एक जगह पे सुबह के बैठे हो और कह रहे हो कि कोई तो आ जाए मेरे लिए प्रार्थना कर दे, कोई और मेरे लिए उपवास कर दे, कोई और मेरी बातों को समझ जाए, कोई और मेरे लिए ये कर दे। कब तक आप दूसरे का सहारा लेते रहोगे? कब तक आप दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाओगे? कब तक आप चाहोगे कि दूसरा आपके लिए लड़े? जब हम अपनी लड़ाइयों को खुद नहीं लड़ेंगे तो दूसरा भी एक वक्त तक आके ही आपकी लड़ाइयों को लड़ सकता है। हमेशा आपकी लड़ाइयों को कोई और नहीं लड़ेगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बहुत सी बार तुम्हें खुद अपनी लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। बेशक से दूसरे तुम्हें सहारा दे सकते हैं, दूसरे तुम्हें सिखा सकते हैं, लेकिन जब तक तुम खुद लड़े हुए नहीं, तुम्हें खुद लड़ना नहीं आएगा, तुम कभी भी जय प्राप्त नहीं कर सकते हो। हमारे मन में बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें लड़ना पड़, लेकिन रात के समय अपनी प्रार्थनाओं में घुटनों में कौन लड़ता है? कौन लड़ता है? रात को हमें सोना बहुत अच्छा लगता है, रात को हमें मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, रात को हमें फैमिली से बात करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु कहता है जो रात का समय मैंने तुम्हें दिया है मुझसे प्रार्थना करने के लिए, वो ही समय तुम्हें अच्छा नहीं लगता। फिर सुबह उठ के जब तुम अपनी परेशानियों में पड़े होते हो तो मुझे याद कर रहे होते हो, हे परमेश्वर तू मेरी दुहाई को क्यों नहीं सुन रहा है?
मैं तो तेरी ओर आंखें लगा के बैठा हूं। फिर हम वचन बोलते हैं मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहां से आती है? परमेश्वर कहता है सहायता देने का समय मैंने ठहराया है। जब तू सहायता लेने के लिए नहीं बैठा है तो देख सहायता तो खुली पड़ी है, तुझे लेनी नहीं आ रही है। हमें प्रार्थना करने से भागना है, हमें वचन पढ़ने से भागना है, हमें हर चीज से भागना है, लेकिन जब आशीष लेने का समय आए तो हम कहते हैं हम लेंगे, पहले हम लेंगे आशीष, हमें दे दो आशीष। वो नहीं देगा आशीष। आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, हो सकता है प्रभु का वचन कहता है 40 साल परमेश्वर ने इजराइलियों के सॉक्स भी फटने नहीं दिए। आप आशीषी तो इसका ये मतलब नहीं कि आप परमेश्वर को प्रिय हो। बहुत गहरी बात है ये। आपका फाइनेंस अच्छा चल रहा है, आपका घर अच्छा चल रहा है, इट डजेंट मैटर कि आप परमेश्वर के प्रिय हो। आपको अगर उसका प्रिय बनना है, आपको घुटनों में रातें बितानी पड़ेंगी उसके साथ, उसकी सुनने के लिए। आपको घुटनों में आना पड़ेगा अपनी जंगों को लड़ने के लिए। गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, वो जंग कदे नहीं हार दे जिन्ना चाहिए यहोवा दा रूह वसदा। जिनके अंदर यहोवा का आत्मा बसता है वो जंग कदे नहीं हार दे। उसमें एक लाइन है, फौजा पावे घेर ले ओदे जंग जुआनू, खाक विच ठोक देन ओदे ममसुआनू। मतलब है कि अगर आपको फौजें भी आके घेर लें तो आपको हरा नहीं पाएंगी, मैं कहता हूं हरा देंगी। क्योंकि फौज के लिए तैयारी करने का समय जब था आपने तैयारी नहीं करी है। और अगर तैयारी नहीं है तो आप मिडल ऑफ द वॉर फिर जब होगे, एक तीर कहां से आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और शैतान यही चाहता है, वो रात को आपको इतना बिजी कर देना चाहता है, आपकी उलझनों में आपको इतना फंसा देना चाहता है कि जब समय आए प्रार्थना का तो हम प्रार्थना छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। रात को 12 से 3 के बीच में आप प्रार्थना कीजिए, 1 घंटा निकालिए, आधा घंटा निकालिए, खुदा के साथ उसकी उपस्थिति में बैठिए। बोलिए परमेश्वर मेरी जंग को तू लड़ मेरे परमेश्वर, मेरी जंगों में आ मेरे परमेश्वर पिता, मुझे लड़ना सिखा मेरे परमेश्वर। 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना, आप 1 महीने के बाद अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे आपको बेचैनी होगी कि मैंने प्रार्थना नहीं करी है, मैं प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहा। क्योंकि जब आप परमेश्वर से उसके साथ बैठ के सुनना सीखते हैं, परमेश्वर बड़े कार्यों को आपके द्वारा करवाना जानता है। 10वीं आयत अगर हम पढ़े तो वहां पे 9वीं आयत पढ़े तो वहां लिखा है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। राजा कह रहे हैं हम उपवास करेंगे, क्या पता परमेश्वर हमें बचा ले। श्योरिटी नहीं है, लेकिन अपने हिस्से का काम ये लोग कर रहे हैं। संडे को यहाँ पे आके बैठना, प्रार्थना कराना, अपनी बातों को बोलना, हो सकता है आपके मन को खाली कर दे, हो सकता है आपके मन में एक शांति ला दे, लेकिन आपकी जिंदगी में शांति केवल और केवल परमेश्वर ही ला सकता है। 10वीं आयत अगर हम पढ़े, आखिरी आयत, तो यहाँ लिखा है जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। एक व्यक्ति परमेश्वर से भाग रहा था, भागे जा रहा था और भाग रहा था, परमेश्वर ने उसे बुलाया और बोला कि तू ये प्रचार कर। जब उसने वहां जाके प्रचार किया तो एक भगोड़े के कारण परमेश्वर ने पूरे निनवे को बचा लिया। आप और मैं तो खुद स्वयं इच्छा से कह रहे हैं प्रभु हम तेरा काम करेंगे, हमें लेके जा। तो क्या परमेश्वर आपके द्वारा बहुत सी जातियों को नहीं बचा सकता? क्या परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को नहीं बचा सकता? परमेश्वर की एक ब्यूटी है, एक बहुत अच्छी बात है। इंग्लिश में मैंने इस बात को इस तरीके से लिखा है, बीइंग अ रिपेंटेंट सिनर डिडंट डिस्क्वालिफाई जोना फ्रॉम प्रीचिंग रिपेंटेंस, इट मेड हिज प्रीचिंग ऑल द वे मोर इफेक्टिव। इसका मतलब है कि एक ऐसा पापी जो बार बार पाप कर रहा है, बार बार पाप कर रहा है, परमेश्वर से बार बार क्षमा को प्राप्त कर रहा है, पर ये सब होने के बाद भी परमेश्वर ने उसको उसकी कॉलिंग से जुदा नहीं कर दिया, बल्कि उसकी मिनिस्ट्री को इसी कारण से और स्ट्रांग बना दिया।
मैं गिर रहा हूं, मैं फिर उठूंगा, मैं गिरूंगा, मैं फिर उठूंगा। लेकिन परमेश्वर जो मुझे उठाने के लिए बैठा है, वो कभी मुझे गिराना नहीं चाहता। वो कभी मुझे उठाने के लिए नहीं बोलता कि तूने पाप किया है, दूर हो जा, मैं अभी नहीं तुझे उठाऊंगा। जब जब मैं गिरा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है, मैं फिर उठ के खड़ा हुआ हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल है। और इस बात को उसकी मिनिस्ट्री से और अफेक्टिव ला दिया कि तू गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं भी गिरा था। तूने पाप किया तो कोई बात नहीं, मैंने भी किया। तूने परमेश्वर को मना किया, कोई बात नहीं, मैंने भी किया था। तूने परमेश्वर की कॉलिंग को योग्य जाना, कोई बात नहीं, मैंने भी किया था। लेकिन देख, जब मैंने परमेश्वर के नाम को पुकारा, आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं परमेश्वर के राज्य को प्रचार करने के लिए। आप गिर सकते हैं, कोई बात नहीं, जुदा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात को याद रखिए, मेरा परमेश्वर आपसे केवल एक प्रार्थना दूर है। योना ने मछली के पेट में 10 घंटे बैठ के प्रार्थना नहीं किया, एक लम्हा लगा उसे प्रार्थना करने के लिए, प्रभु मैं ऊंचे शब्द से तेरी दुहाई दूंगा, मेरी प्रार्थनाओं को सुन ले प्रभु, मैं तेरे पीछे चलूंगा। ओ नेक्स्ट जो मूव था वो क्या था? परमेश्वर ने उसे उस मछली के पेट से निकाल के बाहर कर दिया और एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे उसका स्वागत जहाँ पे उसका स्वागत एक सुपरस्टार की तरह हो रहा है, जहाँ का राजा उसकी बात को सुन रहा है, जहाँ के लोग उसकी बात को सुन रहे हैं। और केवल उसके बोलने के द्वारा ना केवल लोग बल्कि पशु पक्षी भी उपवास में आ गए। ओ माय गॉड, प्रभु कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब तू बोलेगा तो केवल इंसान नहीं सुनेंगे, स्वर्ग के पक्षी भी सुनेंगे, नीचे के जानवर भी सुनेंगे और तेरी बात का ऑनर करेंगे, क्योंकि प्रभु ने तेरे पश्चाताप का ऑनर किया है। जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं, प्रभु आपके और मेरे पश्चाताप का ऑनर करता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, सेपरेशन। योना ने उस बुराई से पश्चाताप करने के बाद अपने आप को सेपरेट कर लिया। सेपरेशन विद अलाइनमेंट। मैं अलग हो गया हूं। अलग बहुत लोग हो जाते हैं, बहुत लोग दुनिया से अलग हो जाते हैं। कुछ ध्यान करने लग जाते हैं, कुछ ट्रैवल करने लग जाते हैं, कुछ किताब लिखने लग जाते हैं, बहुत लोग अपने आप को अलग कर लेते हैं। लेकिन वचन कहता है सेपरेशन विद अलाइनमेंट। जब आप एक ये टेप देख रहे हो, ये बिल्कुल अलाइन होके चल रही है, बिल्कुल सीधी है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। परमेश्वर का वचन भी ऐसा है। जब आप अपने आप को अलग करके परमेश्वर के साथ ऐसी अलाइनमेंट में चलोगे, हो सकता है आपकी आंखों में आंसू जरूर हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ वो आंसू आनंद के होंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, तुझे आदर देते हैं, तुझे महिमा देते हैं खुदावन, तेरा स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तूने योना के रिपेंटेंस का ऑनर किया, तूने निन्वे के पश्चाताप को अयोग्य नहीं जाना मेरे परमेश्वर, तूने ऑनर किया है खुदावन। आज मैं तुझसे यही प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कि जैसे तूने उन लोगों के ऊपर अपने जजमेंट को मोड़ दिया मेरे परमेश्वर पिता, आज हम तुझसे यही प्रार्थना करते हैं खुदावन कि तू हमारी भी सुधि ले खुदावन, हमारी भी सुधि ले मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थनाओं पे भी कान लगा मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन खुदावन, हमारी प्रार्थनाओं को अपना मेरे परमेश्वर पिता। और जो बातों को कहने के लिए तूने आज कहा था लॉर्ड, मैंने अपने काम को पूरा किया है खुदावन, आगे तू अपने काम को संभाल खुदावन। आज तू, जब हमने अपने आप को सेपरेट किया है, तो हमें अलाइनमेंट में चलने के लिए तू मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, तुझे महिमा देते हैं, तुझे आदर देते हैं खुदावन। In the days of my preparation, Lord, I exalt your name on high. मेरे प्रिपरेशन के समय में खुदावन मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, ताकि जब मैं स्वर्ग जाऊं तो खुदावन तेरा स्वर्ग मुझे पहचाने मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं तुझे आदर देता हूं, तुझे महिमा देता हूं खुदावन। अपने काम को तूने मुझसे लिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। दिस इज नॉट माई बेस्ट, लेकिन तूने मदद किया परमेश्वर, अपनी आत्मा को इस जगह पे उंडेला। और मैं विश्वास करता हूँ खुदावन कि इन बातों को अपनी जिंदगियों में और गहराई से देखने पाएंगे मेरे परमेश्वर पिता। मैं तुझे आदर देता हूँ, तुझे महिमा देता हूँ,
और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, दया से सुने और ग्रहण कर ले पिता, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए आखिरी प्रार्थना एक साथ करेंगे। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाकत और शिराकत तमाम विश्वासियों के साथ, यहाँ बैठे हर एक जन के साथ, उनके मिलने जुलने वालों के साथ और उनके घर आने वालों के साथ यीशु मसीह के दोबारा बादलों पे आने तक हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगली मीटिंग बुधवार की, इसका आखिरी चैप्टर हम अध्याय 4 पढ़ेंगे कि सब कुछ होने के बाद भी योना ने परमेश्वर से कंप्लेंट किया, और वो कंप्लेंट हम सब करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ जैसे आपने पूरी सीरीज में हमारा साथ दिया है, आगे भी आप हमारा साथ यूं ही देंगे और परमेश्वर को, वचन को और गहराई से पढ़ने में और गहराई से समझने में परमेश्वर आप सबकी मदद करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे, और हम जल्दी बहुत अच्छी और बड़ी गवाहियों के साथ मिले। आमीन। सबको जय मसीह की।